हेलो एवरीवन, मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों में अब सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। तो इस संबंध में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें इस आर्टिकल में बताई गई है वो सारी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। अगर आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जानना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो चेंजेस आए हैं स्कूलों में, तो वो चेंजेस क्या क्या हैं। जैसे कि आप जानते हैं केवीएस का रिज़ल्ट आपका आने वाला है और कुछ दिनों में आपका रिज़ल्ट के बाद इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में भी ये बातें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में आपका रिटन एग्ज़ाम में भी आ सकता है और इंटरव्यू में भी, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 महीनों में 2 शनिवार को 2 से ढाई घंटे की क्लास लगेगी। 2 शनिवार को अवकाश रहेगा। आप जानते होंगे कि एक बार छुट्टी होती थी सैटरडे को, सेकंड सैटरडे को आपकी छुट्टी होती थी, लेकिन अब 2 शनिवार को छुट्टी होगी। महीने में अब 2 शनिवार को छुट्टी होगी और सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे की आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। यानी कि एक दिन में आपकी 5 से 5.5 घंटे की क्लास चलेगी, ठीक है। एवं महीने के 2 शनिवार को 2 से ढाई घंटे की क्लास चलेगी। तो शनिवार को भी काफ़ी रिलीफ मिल गया है बच्चों को, क्योंकि सैटरडे को आपका 2 से ढाई घंटे की क्लास चलेगी और मंडे टू फ्राइडे आपका 5 से 5.5 घंटे की क्लास चलेगी। इसी प्रकार से आम विषयों की कक्षाओं की अधिकतम समय सीमा 45 से घटाकर 35 मिनट कर दिया गया है, जबकि प्रमुख विषय की कक्षा 50 मिनट तक चलेगी। इससे स्कूली बच्चों पर परीक्षा के साथ ही पढ़ाई का दबाव भी कम रहेगा। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है बच्चों को, कि बच्चों पे जो पढ़ाई का दबाव है वो कम करने की कोशिश की जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। इसीलिए यहाँ पे जो स्टडी टाइम है स्टूडेंट्स के लिए वो घटाया जा रहा है। अब एक पीरियड जो है वो 45 मिनट का होता था, उसको घटा के अब 35 मिनट कर दिया गया है। और जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की क्लास होगी वो 50 मिनट तक चलेगी, ठीक है। प्रमुख विषय की क्लास 50 मिनट तक चलेगी और नॉर्मल जो है वो 35 मिनट तक चलेगी। राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ के तहत ही स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत बनने वाली नियमावली के लागू होने के बाद प्रदेश में स्कूली कक्षाओं का सामान्य समय अधिकतम 35 मिनट का रहेगा। केवल प्रमुख विषय मसलन गणित, हिंदी और हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी ग्रामर और विज्ञान आदि विषय से जुड़ी कक्षाओं का समय 40 मिनट तक का निर्धारित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कुल 29 घंटे कक्षाएं लगाने की संस्तुति की गई है। तो एक महीने में 29 घंटे की क्लास चलेगी। और जो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश हिंदी ग्रामर और साइंस और मैथ्स की क्लास 40 से 50 मिनट तक निर्धारित की जाएगी और बाकी जो सामान्य विषय होंगे उनके लिए 35 मिनट ही निर्धारित किया जाएगा। एनईपी के अनुसार ये चेंजेस प्राथमिक विद्यालय में किया जाने वाला है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो आपका शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कक्षाओं का पढ़ाने का टाइम लिमिट था वो अब घटाकर कितना कर दिया गया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि एक महीने में लगभग कितने घंटे की क्लास चलेगी। साल में 10 दिन बिना बैग स्कूल जाएंगे छात्र। नई शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से साल में अलग अलग तिथियों में कुल 10 दिन तक बिना बस्ते के आने की छूट रहेगी। बिना बस्ते वाले दिन में बच्चों को मौखिक और प्रयोगों के जरिए पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे एक और बड़ा चेंजेस आएगा कि साल में 10 दिन ऐसा डिसाइड किया जाएगा। ये निर्धारित नहीं है कब, लेकिन ये स्कूल के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। साल में 10 दिन ऐसा होगा जिस दिन बच्चे स्कूल में बिना बैग के जाएंगे। उस दिन मौखिक रूप से और प्रयोगिक के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, यानी कि ओरली कुछ बताया जाएगा और प्रयोग के माध्यम से, यानी कि कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, डांसिंग क्लास हो गई, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा, या फिर कहीं पे टूर पे ले गए हों, इस तरीके के चीज़ों से ही बच्चों को
समझाया सिखाया जाएगा, तो इससे भी बच्चों में पढ़ने के इंटरेस्ट बढ़ेंगे। एनईपी के अनुसार काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया जा रहा है, तो बच्चों को भी इससे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और उनका पढ़ने का जो बर्डन है वो कम हो पाएगा। आई होप इस वीडियो में जितनी बातें मैंने आपको बताई वो समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।